हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसे ही नया साल शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी भर्तियों के जो भी रुके हुए थे, जो भी भर्तियां रुकी हुई थी, जैसे कि आज की वीडियो में जैसे जल शक्ति विभाग के इंटरव्यूज़ ही रुके हुए थे, यानी साक्षात्कार कई ऐसे डिवीज़न थे जिनमें नहीं हो पाए थे। तो जैसे ही नया साल शुरू हुआ तो यहाँ पर साक्षात्कार के भी जो है वो कई ज़्यादा नोटिफिकेशंस हमारे पास पहुँच गई। तो इसी से रिलेटेड आज एक नोटिफिकेशन हम आप लोगों को बताएंगे, जिसके अंदर साक्षात्कार से रिलेटेड पूरी नोटिफिकेशन हम आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को डिवीज़न क्लियर किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने पैरा कुक, पैरा हेल्पर के लिए तो अप्लाई करना ही है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने पहले ही पैरा फिटर, मल्टीपर्पज़ वर्कर और पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसके साक्षात्कार भी आप लोगों को देने हैं। तो बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, जिस भी डिवीज़न की आज मैं नोटिफ़िकेशन आप लोगों को बताऊँगा, उस डिवीज़न से रिलेटेड सभी कैंडिडेट्स ध्यान से पहले तो इन्फॉर्मेशन सुनेंगे। और यहाँ पर वेन्यू आप लोगों को मैं बताऊँगा, कौन से कैंडिडेट कब जाएँगे, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से दी जाएगी। तो आप लोगों का काम यही है कि ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। जिस भी इंटरव्यूज़ शुरू हुए हैं, जिस भी डिवीज़न के, वो सिंपली अपने अपने साक्षात्कार को अटेंड कर सकते हैं समय रहते। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। लेटर हेड पर भी आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग नोटिस ऑफ फिजिकल या फिर स्किल टेस्ट की यह नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए रहेगी। तो आज 2 तारीख को शाम को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग कल भी जा सकते हो, लेकिन मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी पता चल गया होगा। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी अंडर मैं बताऊंगा। सबसे पहले यह जो नोटिफिकेशन आज निकली हुई है, यह डिवीज़न आप लोगों का रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न धर्मपुर भराड़ी डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर यह डिवीज़न है, वहाँ की नोटिफिकेशन आउट की गई है। स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। तो जिन भी लोगों ने धर्मपुर भराड़ी के अंदर फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जिन्होंने पैरा पंप ऑपरेटर जनरल कैटेगरी से आवेदन किया हुआ है, वो सभी ए से लेकर जेड तक सभी नाम वाले, पर ध्यान रखिएगा जनरल कैटेगरी वाले 3 जनवरी 2025 को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर जिन पैरा पंप ऑपरेटर एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी ने अप्लाई किया हुआ है, वो सभी जो है वो 4 तारीख को जाएंगे। साथ ही साथ उस दिन पैरा फिटर वाले ऑल कैटेगरी के भी जाएंगे 4 तारीख को ही। यानी जो आप लोगों को दिख रहा होगा किस तरह के कॉलम बनाए गए हैं। और इन सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, पैरा पंप ऑपरेटर, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर पैरा फिटर के लिए, वो देखिए यहाँ पर एक 10th की ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आईटीआई का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, बीपीएल सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने दिया हुआ था वो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने दिया हुआ था वो ज़रूर लेकर जाइएगा। और एक आइडेंटिफिकेशन के लिए आप आइडेंटिटी कार्ड भी लेकर जा सकते हो, जिसे हम आधार कार्ड वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। ठीक है, फिर जिन कैंडिडेट्स ने मल्टीपर्पज़ से जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, वो ए से लेकर एन तक जाएंगे। एल तक, ए से लेकर एल तक 6 जनवरी 2025 को। फिर एम से लेकर आर तक जाएंगे 7 जनवरी 2025 को। और जिन मल्टीपर्पज़ वर्कर जनरल कैटेगरी एंड एससी कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, वो एस से लेकर जेड तक और ए से लेकर बी तक जाएंगे 8 जनवरी 2025 को। इस सीरियल वाइज को ध्यान जरूर रखिएगा, जो मैं आप लोगों को जहाँ पर बता रहा हूँ, जो श्रेणी वाइज बता रहा हूँ, यानी एससी कैटेगरी मैं आप लोगों को साथ ही बता रहा हूँ। साथ ही साथ जिन्हें मल्टीपर्पज़ वर्कर एससी कैटेगरी सी से लेकर आर तक नाम आते हैं, वो 9 जनवरी 2025 को रिपोर्ट करेंगे। और मल्टीपर्पज़ वर्कर एससी कैटेगरी जिनके एस से लेकर जेड तक हैं, वो 10 जनवरी को जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी वाले भी 10 जनवरी 2025 को साथ ही जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले भी 10 जनवरी 2025 को ही जाएंगे। और एसटी कैटेगरी वाले भी ए से लेकर जेड तक 10 जनवरी को ही जाएंगे। इनके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यह रहेगा कि क्लास 8th का मार्कशीट आप लोगों के पास होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ था, वो आप लोगों के पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, वो आप 10th की मार्कशीट भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड के लिए आधार कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। तो यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहेगी और इसी के माध्यम से आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, इंटरव्यूज़ अटेंड करना चाहते हैं, वो अटेंड कर सकते हैं, धर्मपुर भराड़ी के कैंडिडेट्स।